मुख्यमंत्री जी सीडी जो आया रिलीज हुआ है उसमें दो नहीं, उसमें जो आपने बातें कही है कि सेवा की जरूरत है। आपने एक टिप्पणी दी थी टीका और डोपिंग का, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हाँ अगर किसी को दूसरी नेता बनना है देश का नेता तो टीका और तिलक दोनों टोपी दोनों लगाना पड़ेगा। क्या मानते हैं? तो सुशील मोदी जी से या बिहार के भारतीय जनता पार्टी के किसी से समूह से कभी कोई शिकायत नहीं रही। लोगों का बहुत अच्छा संबंध रहा, सरकार में भी संबंध रहा, तो पार्टी के स्तर पर भी बहुत अच्छी समझदारी के साथ लोग काम करते रहे। अगर हम लोग को यहाँ काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है कोई परेशानी आगे भी नहीं होती। लेकिन मैंने कल भी कहा है, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के स्टेट यूनिट पर एक्सटर्नल फैक्टर्स हावी हुए हैं, सबसे समस्या की तरफ से दिल्ली में वो दौर समाप्त हो गया जिसके भारतीय जनता पार्टी की मेरा आयुक्त था, आदरणीय अटल जी का, आदरणीय अडवाणी जी का, तो उन लोगों का जो दौर था वो दौर समाप्त हो गया, नया दौर आया। उसके साथ तालमेल बिठा पाना संभव नहीं था और हालत ये थी पुराने दौर में बिहार के लोगों को बिहार की परिस्थिति के अनुरूप काम करने की छूट थी, इजाजत थी, तब तो सब कुछ ठीक ठाक चला है। कोई नई परिस्थितियाँ आई, इसके चलते सब कुछ हुआ। इसलिए हमने कल भी कहा था कि हम लोगों ने अच्छे ढंग से साथ मिलकर काम किया, हम उसको याद करें। हमको अपनी तरफ से स्टेट के जो हमारे साथी रहे उनको कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अपनी तरफ से अभी ये सोच लेती भाई हमने तो बुलाया दिल से, जब साथ चलना संभव नहीं तो कैसे अलग उसका रूट मैप तैयार करते, हम उसी को स्वीकार करते। वो जो कहते अलग होने का रूप है उसी को हम मानते हैं। इसके हमने अपने साथियों से चर्चा की, सब लोगों ने मेरी इस बात का समर्थन किया कि नहीं पूरे दिनों का साथ है, जरूर बुलाना चाहिए। और हमने फोन किया वो भूले के आए, फिर उन्होंने सवेरे मना कर दिया। हम तो तैयार होकर बैठे थे कि आने का और वो चलाया, आधे घंटे के बाद वो आएंगे तो इंतजार कर रहे थे। तब तक श्री विजय चौधरी जी को उनका फोन आया, क्या करके आकर के उन्हें पूछ लिया। फिर हम तो साथी पार्टी के साथियों को उन्हें बुलाया, बातचीत किया कि भाई अब क्या करें। तो फिर हमने एक प्रयास और किया कि कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। भाई कोई कैबिनेट से इस्तीफा तो किया नहीं, कैबिनेट बात ही एडजस्ट करना और सार्वजनिक बयान था कि क्या करूँ। कैबिनेट की मीटिंग में हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब कैबिनेट की मीटिंग में भी नहीं आया तब तो फिर लोगों को अलग होने का अपना रास्ता तय करना ही पड़ता है। और इसमें अगर कोई विश्वासघात की बात न करे, विश्वासघात है दूसरी तरफ से, और जो लोग अपने बुजुर्गों के साथ विश्वासघात कर सकते हैं वो दूसरे पर क्या आरोप लगाए। जो बुजुर्ग थे उनके अटल जी, अडवाणी जी, उनको भूल गए। हमने अटल जी के कार्यशैली की प्रशंसा की, उस पर लोगों ने पूरा माना। बिहार के अस्मिता की बात की, बिहार के काम की चर्चा की, उसको लोगों ने पूरा माना। यानी अपने काम की चर्चा करना किसी की शिकायत, किसी की आलोचना थी। मेरे पार्टी के राष्ट्रीय परिषद में दिए गए भाषण को आप गौर से देखें, उसमें अपनी बात नहीं थी, जो बात राज्य की थी, राज्य के काम की थी। और केंद्र में जो एनडीए बना था और केंद्र में आदरणीय अटल जी के नेतृत्व में सरकार चली और इस तरह से अनेक सहयोगी दलों को उन्हें जोड़ा और सबको साथ लेकर चलने की उनकी रणनीति थी, उनका स्वभाव था, इन सब बातों की हमने तारीफ की।
सिखाया गया? ये कौन सी नई संस्कृति आ गई सर जल्दबाजी को लेके दरकिनार कर दिया गया? इसलिए इस सब बातों पर हम लोगों को जितनी बात करनी चाहिए थी उतनी बात करनी है। उन्होंने कहा कि परिस्थिति बनाई गई। सुशील मोदी ने भी एंडोर्स किया कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। जल्दबाजी को लेके समय सवाल खड़ा किया जा रहा है। समय सीमा पहले दिया बात किया गया। अरे तो पहले समय सीमा दिया गया था, क्या कर रहे थे? कल तो वही एक्सप्लेन किया गया। कल तो वही एक्सप्लेन किया गया। 3 पेज का हम लोग का स्टेटमेंट है पार्टी का, वो तो स्पष्ट है। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर उसमें है। हम तो चाहते थे कि पर्याप्त समय उनको मिले, वो आपस में तय करें, अपना नेता चुने, चुनाव के पूर्व घोषित करें, नेता कैसा होना चाहिए इसके बारे में हम सार्वजनिक तौर पर पिछले 1 वर्ष से कहते रहे हैं। इन बातों को वहाँ दोहराया गया, लेकिन उसके बाद जो हालात बने गोवा में, वो हालात स्पष्ट कर रहे थे। दीवार पर साफ लिखा हुआ था क्या होने वाला है। तो हम लोग की पॉलिटिकल पार्टी के नाते हम लोगों को निर्णय लेना पड़ा। कोई निर्णय जल्दीबाजी में नहीं लिया गया है, निर्णय सोच समझकर और उचित वक्त पर लिया गया है कि आप इंतजार करना वो अपने को धोखा देने के सवाल। मुख्यमंत्री जी, जब आप अटल जी के देखी नहीं है, और कल हम लोगों ने इन्हीं बातों को स्पष्ट तौर पर एक्सप्लेन कर दिया, व्याख्या कर दी। मुख्यमंत्री जी, जब आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में थे तो उस वक्त गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। क्या आपने कभी उनकी तारीफ की थी? देश भर में उन्हें लाने की बात कही थी, वहाँ के विकास की बात आपने तारीफ की थी? आपको मालूम होगा, हम लोग तो अटल जी के नेतृत्व में काम कर रहे थे, उनकी सरकार के मंत्री थे, देश भर में घूमते थे, रेलवे के कार्यक्रमों में जाना पड़ता था, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते थे। और जब कार्यक्रम में कोई जाता है सरकारी कार्यक्रम में, तो वहाँ पॉलिटिकल भाषण नहीं दिया जाता, या यही मिक्स किया जा रहा है। सरकारी कार्यक्रम का पॉलिटिकल अर्थ आप लोग लगा रहे हैं। और सरकारी कार्यक्रमों में ये मान्य परंपरा है, तारीफ की जाती है। एक दूसरे की शिकायत नहीं की जाती है सरकारी कार्यक्रम। वो एक प्रोटोकॉल है, एक मान्य सिद्धांत है। इन बातों को समझा करें। जहाँ तक पॉलिटिकल बात आप लोग करते हैं, गुजरात में जेडीयू का कभी कोई समझौता नहीं था, और जेडीयू को जो भी सीट मिलती है, चाहे 2 मिले या 1 मिले, अपने बल होते पड़ते। नीतीश जी एक सवाल। आप अटल अडवाणी जी की बात कर रहे हैं। इन योर रेजोल्यूशन yesterday you spoke about how the BJP has moved on from the secular agenda of Atal ji and Advani ji. In the opinion of the JDU, how is the image of Mr. Advani more secular than any other person that you are talking about? अडवाणी जी हम लोगों के सरकार में जो अटल जी के नेतृत्व में था, उसमें प्राइम मिनिस्टर, और अटल जी 2004 तक उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ाया गया। 2009 में जो चुनाव हुआ, एनडीए ने अडवाणी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, और अडवाणी जी और अटल जी ने मिलकर को नेतृत्व प्रदान किया। ये सिंपली कोई उचित नहीं है। जो बीजेपी के साथ समझौता हुआ समता पार्टी का, वो बिहार की तत्कालीन परिस्थितियों के मद्देनजर हुआ। ये भी चुनाव रोकने के लिए, विपक्षी मतों के ध्रुवीकरण के लिए हुआ। कहीं से किसी चीज को उठा करके किसी चीज से तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बहुत तेरे लोग आज जो उसकी व्याख्या करेंगे, उस समय शायद व्याख्या करने का काम भी नहीं शुरू किया हो। तो जब व्याख्या करें तो पहले रिसर्च कर ले 95 से, और तब किसी नतीजे पर पहुंचे। आडवाणी जी पर तो बाबरी मस्जिद ढहाने का आरोप लगा था, तो वो उसे आप 96 में हुआ। ये सारे प्रश्न उत्तरित बिहार की तत्कालीन परिस्थितियों के मुताबिक जो ये मत का विभाजन हुआ था 95 के चुनाव में, उसके मद्देनजर यह एक समझौता हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुई। और केंद्र में जब सरकार बनाने की नौबत आई, तो 13 दिन की सरकार नहीं शामिल हुए थे, 98 में शामिल हुए।
जब ये बात साफ हो गई कि विवादित मुद्दे अलग रहे, और फिर 99 में जब एनडीए बना तो एनडीए के नेशनल एजेंडा में इन बातों का उल्लेख किया गया उसके साथ। और हम लोग केंद्र की सरकार में थे, अटल जी की सरकार में, हम लोग किसी राज्य की सरकार में नहीं थे। कभी आपने क्या और स्टेटमेंट दिया था? भारतीय जनता पार्टी को टैकल करना था, और दुनिया जानती है कि अटल जी क्या चाहते हैं। कभी आपने क्या स्टेटमेंट दिया था कि उस वक्त बिहार में आग लगी हुई थी इसलिए आप फ्रेश पानी नहीं ढूंढ रहा था? अपना निकाल लीजिए, सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड ही तो करें, सर्च कर लीजिए। नीतीश जी, क्या आपको लगता है कि अडवाणी जी पार्टी में कमजोर हो गए हैं और उसने आपको कंपेल कर दिया कि बीजेपी से साथ छोड़ना हो? देखिए, हम लोगों का जो निर्णय है वह इस विषय पर निर्णय है कि जो कुछ भी आज भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है वो चीजें जिन कारणों से और जिस आधार पर हम लोगों का एक बेसिक प्रिंसिपल था उसके आधार पर जो समझौता बना था, अब स्पष्ट हो गया कि वो चीजें बेमानी हो चुकी और वो दौर समाप्त हो गया। ये बात सही है कि अगर अटल जी अस्वस्थ है और अडवाणी जी अभी सक्रिय हैं तो कम से कम एक व्यक्ति तो एलायंस के जो पार्टनर हैं उनके कंसर्न को एड्रेस कर सकते थे। आज जब हालात ये हो गए कि एलायंस के कंसर्न को दरकिनार करते हुए लोग सीधे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो दूसरी पार्टियां जो एलायंस में है उनको अपने उसूलों के हिसाब से निर्णय लेना पड़ेगा। और हम लोगों ने निर्णय लिया। क्या सच ये नहीं है कि जॉर्ज फर्नांडिस भी बुजुर्ग नेता जेडीयू के हैं, उनको भी आप लोग भूल गए? जॉर्ज साहब अस्वस्थ हैं, भूलने की बात नहीं है। नहीं, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। आपने मिलने से जॉर्ज साहब को अब आप थे मौजूद, क्यों अधूरी बात बोल रहे? जॉर्ज साहब 2009 में कुछ लोग चढ़ा बढ़ा दिया, अस्वस्थ थे, उनको लड़ा दिया मुजफ्फरपुर, और उसके बाद लड़ाने के बाद उनको भूल गए तो उनको याद कौन रखा, सम्मान कौन दिया? तो हमने जॉर्ज साहब को कहा, राज्यसभा का एक चुनाव हो रहा था, हमने उनसे पूछा कि जॉर्ज साहब आप राज्यसभा में जाना पसंद करेंगे? उन्होंने कहा जाऊंगा। हमने कहा कि तब आ जाया जाए। और जब हम एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए गए तो यहाँ पर उपस्थित कई लोग वहां थे, जिसमें से एक आप भी थे। सर आगे और उसके बाद जॉर्ज साहब का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और आज वो बेड रिडेन है। हम लोग जाकर जॉर्ज साहब से मिलते हैं, आपको ये पता नहीं? सर हाथ चार पर नजर रखते हैं। हमारे यहाँ बुजुर्गों का पूरा सम्मान, बुजुर्गों का पूरा सम्मान। मंत्री जी, जबकि 2009 में उनके कुछ जिसको कहिए छात्र समर्थकों ने उनको लड़वा दिया, ऐसे उनके समर्थक थे, सूचित करते जो अस्वस्थ थे, चुनाव लड़ने की स्थिति में वो नहीं थे तब। और इसके बाद भी हम लोगों ने अपना सम्मान उनके प्रति जो था कायम रखा और जो भी संभव था हम लोगों ने सम्मान प्रदर्शित किया। और आज भी सम्मान, हमें दुख है, अफसोस है कि एक इस तरह से दहाड़ने वाला व्यक्तित्व आज अस्वस्थ अगर है तो हम सब लोग प्रे करते हैं वो फिर से स्वस्थ हो जाए। हम लोग यही प्रार्थना करेंगे। कल शहादत जोत बनाकर बिहार बंद किया गया है। बीजेपी ने बंद का ऐलान किया है। कांग्रेस के साथ जाइएगा, ये तो फ्रीडम फ्रंट की बात चल रही है, ममता जी से बात ये तो बड़ी दूर की बात कर रहे हैं। अभी तो हमारे सामने है कि जो बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था उस मैंडेट के मुताबिक बिहार में आगे काम होगा। हमने नहीं छोड़ा, वो छोड़े। हम लोग तो चाहते थे, हालात ये हो गया कि जो उपलब्धियां थी उन पर भी अभिमान न रहा, बिहार पर नाज नहीं रहा। लोग इतनी परेशानी में हैं, अब इतने दबाव में चले गए हैं कि बिहार के अच्छे कामों की चर्चा करने से कतराते, उससे उनको परेशानी होती। हमने बिहार की अच्छे कामों की चर्चा कर दी तो उसको लोगों ने समझा कि इन्होंने
आईना दिखाया है कहीं, जबकि मेरा वो मकसद नहीं था। मेरा मकसद था बिहार में काम हो रहा, बिहार में काम करने देना चाहिए, और ये हुआ। इसलिए तो हमारा ये दायित्व है। और मैं फिर दोहरा कर कहता हूँ, अगर हमारे बुलावे पर आ गए होते तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी जो कहते मैं उसी को स्वीकार कर लेता, लेकिन बातचीत का भी दरवाजा बंद कर दिया। तो ऐसे तो चलता नहीं। जनता का मैंडेट है कि जवाब नहीं। मेरे ऊपर भी बिहार की जनता ने 2010 में सौंपा, इसको माध्यम मैंडेट कैसे पूरा जाए, बातचीत करना चाहते थे या फिर गठबंधन ये तो बता रहे थे उनकी लाचारी थी, और ये बात स्पष्ट था। अगर उनके हाथ में होता तो वो बातचीत में भागीदार बनते, लेकिन जब हालात थे जिसमें अगर बचना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, तो फिर हम अलग कैसे हो, इस पर चर्चा कर लें। उनका उसका क्या रोड मैप होगा, अलग होने का रोड मैप क्या होगा। अगर वो सार्वजनिक तौर पर बहाना ये बताते हैं कि हमारा कोई वक्तव्य है, अरे हमारा क्या वक्तव्य था? हमारा वक्तव्य तो वही था जो सदैव था। और जब भारतीय जनता पार्टी के अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने, आदरणीय नेताओं ने हमको फोन किया और शरद जी को फोन किया, तो हम लोगों ने यही कहा था कि हमारे जो बेसिक कंसर्न, हमारी जो बुनियादी चिंता है, उसको उस पर आप ध्यान दीजिए और ऐसा कुछ आप कीजिए जिससे लगे कि आप हमारे बुनियादी चिंताओं को एड्रेस कर रहे हैं। यही तो हमने कहा था। अब इसका अर्थ आप लोग अखबार में इंटरप्रेट करके कुछ लिखते हैं तो आपकी आजादी है ना। हमारा तो स्टैंड पुराना था, लेकिन दूसरा आधार पर आखिर मिलने में क्या गुनाह था? उनको पहले ही से ये लग गया था कि आप संकेत आपके नेता दे रहे थे। वशिष्ठ का एक बयान भी आया था। उनका कहना है कि आप गठबंधन नहीं तो। अरे भाई, बात हमने जब की तो किसी बयान के बाद बात थी ना, और वो बात थी जब उसमें हामी भरी की मिलेंगे, मिल लेते तो क्या गुनाह होता? इतना दिन का साथ है, इतना भी क्या दूरी है? अगर मिल लेते, जो कहते, मेरे साथी इस बात के गवाह हैं, 5-7 हमारे साथी बैठे हुए थे, हम कटिहार से लौट कर आए और हमने अपनी भावना प्रकट की कि भाई वो जैसा कहे, अगर बचाना संभव नहीं है, क्योंकि केंद्रीय नेता जो फोन कर रहे होते वो सिर्फ यही कह रहे थे कि निर्णय मत लीजिए, लेकिन आगे क्या होगा इसके बारे में वो कोई आश्वासन देने की स्थिति में नहीं थे कि हमारे बेसिक कंसर्न को एड्रेस किया जाएगा। वैसी परिस्थिति में हमने ये मुनासिब समझा कि अगर अलग होना है तो इसका क्या रोड मैप होगा, इसको हम लोग चर्चा करें। और मैंने कहा था अपने साथियों कि भाई वो जो सुझाव देंगे हम उसी को स्वीकार कर लेंगे। इतने दिनों का साथ आए नहीं, तो फिर हमने एक अटेम्प्ट लिया, कैबिनेट की मीटिंग बुलाई कि भाई ठीक है, राजनीतिक तौर पर चर्चा में अगर नहीं आए तो कैबिनेट के सदस्य होने के नाते, चूंकि कैबिनेट से उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया है, तो कैबिनेट में आएंगे, तो कैबिनेट में भी नहीं आए, एक रास्ता निकाला। तब जाकर हम लोगों को यह निर्णय लेना पड़ा, हम लोगों को निर्णय लेने के लिए मजबूर किया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये जो मुहिम है एनडीए की, ये कमजोर हुआ है कांग्रेस सरकार के खिलाफ। तो क्या जब अब आप अलग हो गए, जिम्मेवार कौन है भाई? आप अपनी राय थोपना चाहिएगा। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते कोई हम लोग स्टेट की इकाई नहीं ना है, तो आप कांग्रेस के खिलाफ हैं? हम तो गवर्न नहीं है ना। आप उसको ट्विस्ट मत करिए, आप ट्विस्ट न करें। नहीं, अब कांग्रेस के ट्विस्ट जब करिएगा तो कब होकर के आप ही गलत साबित होइएगा। नहीं, मेरा सवाल ये है कि सवाल जो है उसका ही उत्तर हम दे रहे हैं कि कोई भी एनडीए, अगर आज एनडीए से अलग होना पड़ा हम लोगों को, तो आखिरकार ये तो भारतीय जनता पार्टी की विफलता है। सरकार बनाना चाहते हैं तो नए एलाई चाहिए, आप पुराने एलाई को भी छोड़ दे रहे हैं। आप ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि पुराने लोग चले जाएं। कोई मजबूरी में गठबंधन नहीं होता है, गठबंधन होता है आपस में समझदारी के साथ और रजामंदी से होता है। अगर वो कोई आधार नहीं छोड़ेंगे, उसकी कोई सूरत नहीं छोड़ेंगे, अलग होना पड़ता है। अलग हो गए नहीं, किसके लिए रास्ता प्रशस्त हुआ ये तो बीजेपी के लोग बताए। लार्जर पार्ट करके हम लोगों ने सदैव कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार है, हम लोगों ने तो हमेशा कहा, इसलिए जिम्मेवारी उनकी आज भी आगे भी
अगर कोई पार्टी सरकार बनाना चाहती है तो ये उनकी जवाबदेही है कि अगर उनको स्वयं पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो अन्य दलों का समर्थन वो प्राप्त करें। तो समर्थन प्राप्त करने की जिम्मेदारी उनकी बनती है। हम लोगों को कोई केंद्र में सरकार बनाने की हैसियत नहीं है कि हम केंद्र में सरकार बनाने के लिए सोचें। केंद्र में सरकार बनाने की इच्छा रखने वाले जो बड़े दल हैं, ये उनकी चिंता का विषय है कि कैसे हम और ज्यादा एकजुटता करें, एक माहौल करें। केंद्र में अगर आज जो सरकार है उसके खिलाफ वातावरण है, नई सरकार बन सकती है चुनाव के जरिए, तो कैसे ज्यादा से ज्यादा समर्थन हासिल करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, पार्टियों को जोड़े, ये उनकी जवाबदेही। वो जोड़ेंगे क्या, जो साथ है उन्हीं को छोड़ने को।